अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ। मतलब ये जो सरफेस है जिस पे ब्लॉक रखा है ये कैसी है, स्मूथ है, ठीक। फिर कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू। ये जो ब्लॉक है ना जिस पे छोटा वाला ब्लॉक रखा है इसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्या, म्यू, ठीक। इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये सरफेस कैसी है, रफ है, ठीक। क्या है, म्यू। फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। अच्छा, मतलब हमसे कह रहा है कि ऐसी मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स लगाओ जो हम इस बड़े वाले ब्लॉक पे लगाएं, सच दैट ये जो छोटे वाले ब्लॉक है ना ये कैसे रहें, रेस्ट पे रहें, ठीक है, रेस्ट पे। देखो मिनिमम ब्लॉक के लिए पहले देखते हैं, मिनिमम ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्लॉक बनाया, ये छोटा ब्लॉक है, ठीक। अब देखो मान लो तुम मिनिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मिनिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके। तो ये बताओ जब तुम मिनिमम फोर्स अप्लाई करोगे तो तुम चाहोगे कि जो ब्लॉक है ना ये जस्ट रेस्ट पे रहे, ठीक है। देखो अगर तुम नॉर्मली इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ दोगे, तुम कोई फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है, कोई फोर्स मान लो अगर तुम नहीं लगाए तो क्या करेगा, ये जो ब्लॉक है ना ये इस ब्लॉक को लेके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इस पुली से ये लटका हुआ है तो ये ब्लॉक है ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा और नीचे गिर जाएगा अगर तुम फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक। तो ये वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो मिनिमम फोर्स में तुम क्या चाहोगे, मिनिमम फोर्स में तुम ये चाहोगे कि ये जो ब्लॉक है ना ये नीचे ना गिरे, ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो तुम फ्रिक्शन किस साइड लगाओगे, बताओ, सोच के बताओ। तो फ्रिक्शन छोड़ो, तुम बस ये सोचो कि जो तुम फोर्स लगा रहे हो ना, जो तुम फोर्स लगा रहे हो बड़े वाले ब्लॉक पे, तुम ये सोच के लगा रहे हो कि जो ब्लॉक है ना ये वाला ब्लॉक ये इसको लेके नीचे ना गिरे, ठीक है। तो देखो मिनिमम फोर्स के लिए एफबीडी बना लेते हैं, मिनिमम फोर्स के लिए एफबीडी बना लेते हैं, मिनिमम फोर्स के लिए एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्लॉक ले लो, ये बड़ा वाला ब्लॉक ले लो, ठीक है। अब ये बताओ जब तुम कोई फोर्स लगाओगे, कोई भी फोर्स लगाओगे तो किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा आगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो तो क्या होगा, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जो तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, इस सिस्टम पे जो फोर्स लगाया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास कितना हो जाएगा, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, तो हो जाएगा m प्लस 2m एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये कितना आ गया, f इज इक्वल्स टू m प्लस 2m। ये तुम्हारा अभी के लिए a आ गया, ठीक है। अब देखो अब छोटे वाले ब्लॉक की बात करते हैं, छोटे वाले ब्लॉक की बात करते हैं। देखो अब मिनिमम फोर्स निकालने के लिए हम सिस्टम का हर एक बॉडी का एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। इस छोटे वाले ब्लॉक की अगर बात करें, इस छोटे वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो इस पर क्या लग रहा है, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर टेंशन लग रहा है, ठीक, इधर टेंशन लग रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने ये बताया था कि तुम मिनिमम फोर्स में ये कंसिडर करोगे कि जो ब्लॉक है ना ये नीचे गिरने वाला था, लेकिन तुम जस्ट एनफ फोर्स लगाओ इस ब्लॉक को नीचे गिरने रोकने से, ठीक है, नीचे गिरने के रोकने से। वो रुकेगा कैसे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस ऐसी फोर्स लगा रहे हो ना मिनिमम फोर्स कि जो ब्लॉक का जो मोशन है ना नीचे की तरफ वो रुक जाए, ठीक है। मिनिमम फोर्स लगा रहे हो सो दैट ये ब्लॉक का जो मोशन है वो रुक जाए, ठीक है। तो ये बताओ इस पे फ्रिक्शन किस साइड लगेगा, इस पे फ्रिक्शन किस साइड लगेगा, अगर तुम मिनिमम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। पहले ब्लॉक की टेंडेंसी किधर थी जाने की, इस तरफ जाने की थी, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लगेगा फिर, अगर इस तरफ जा रहा है फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा ब्लॉक को रोकने के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन इस साइड लगे जाएगा, ओके, ठीक। इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एक, जो ब्लॉक लगा रहा होगा छोटे वाले ब्लॉक पे, और नीचे कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। छोटे वाले ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो इस पर इधर t लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नीचे mg और इधर फ्रिक्शन, और सिस्टम कितने से मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन से। a कितना निकाला था हमने, f/2m प्लस कैपिटल M, ठीक है। ये ब्लॉक भी आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो सिस्टम मूव कर रहा था ना, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा था, ये सिस्टम जो था ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से a एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन क्या होगी, t माइनस
एफ टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जो मास है इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो एफ कितना होगा, म्यूएस इंटू एन होगा, ठीक, म्यूएस इंटू एन, एन कितना है, एम जी है। तो देखो टी माइनस एफ कितना है, म्यूएस इंटू एन, एन कितना है, एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो अगर बी ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक बी की बात करें, ये बड़ा वाला ब्लॉक था, ये पुली थी, ये हमारा ब्लॉक बी था। इस पर अगर एफ बी डी बनाए, इस पर एफ बी डी बनाए मिनिमम फोर्स के लिए, मिनिमम फोर्स के लिए, तो क्या होगा, देखो ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे कितना लग रहा है, एम जी। ये जो ब्लॉक है ना, ये बड़े वाले ब्लॉक से क्या है, टच में है, बड़े वाले ब्लॉक से क्या है, टच में। और अगर फोर्स नहीं लगा रहे थे तुम, तो ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा था, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा था, तो फ्रिक्शन कितनी लगेगी, मोशन को अपोज करेगी, मतलब फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी टी की डायरेक्शन में, तो ऊपर कितनी लगेगी, एफ लगेगी, ठीक है। और क्या लगेगा, और नॉर्मल लगेगा, ठीक है, जो इसका ब्लॉक का सरफेस लगा रहा होगा, इसको एन डैश ले लेते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो टी प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम जी लिख देंगे, ठीक है। एफ कितना है, म्यू एस इंटू एन, ठीक। देखो ये जो ब्लॉक है ना, इस पर तुमने फोर्स लगाया था, तो ये ब्लॉक इसके टच में था, ठीक है। तो जब इस पर फोर्स लगाओगे तब इस पर फोर्स लगेगा, तो ये जो सरफेस है बड़े ब्लॉक का, ये इस पर कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जिस वजह से ये ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा, ये ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा, कितने एक्सेलरेशन से, वही एक्सेलरेशन से जो पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जिस एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स जो एन है, जो ये बड़ा वाला ब्लॉक लगा रहा है, जो बड़ा वाला ब्लॉक लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो अगर इसको लिखें, तो ये ब्लॉक बना लिया हमने, ब्लॉक बी, उस पर ऊपर लग रही है टेंशन, ठीक, ऊपर लग रही है टेंशन, नीचे लग रही है एम जी, और लग रही है ऊपर फ्रिक्शन, ठीक है, और आगे की तरफ लग रही है क्या, नॉर्मल फोर्स, जो किसके बराबर है, एम ए के बराबर है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन को हम बराबर रख दें, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, हमने रोक के रखा है, तो टी प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, ठीक। अब देखो टी प्लस एफ कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, एन कितना है, एम ए, तो म्यू इंटू एम ए इज इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 थी हमारी टी प्लस सॉरी, इक्वेशन 1 थी हमारी टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। इक्वेशन 2 है हमारी क्या, टी प्लस म्यू एम ए इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। ये क्या हो गई, मिनिमम फोर्स के लिए इक्वेशन आ गई, मिनिमम फोर्स के लिए इक्वेशन आ गई। अब अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, 2 माइनस 1 करें, तो क्या आएगा, टी टी कट जाएगा, तो म्यू एम ए, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, ठीक है। तो म्यू एम ए प्लस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, एम एम कट जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। म्यू अगर कॉमन ले लिया, देखो हमें निकालना क्या था, हमें मिनिमम फोर्स निकालनी थी ना, तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को इधर ले आते हैं, म्यू ए प्लस ए इज इक्वल्स टू जी, जी माइनस म्यू जी, ठीक है। तो एक अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस म्यू इधर आ गया इज इक्वल्स टू जी, कॉमन ले लें तो 1 माइनस म्यू इधर आ गया, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू जी। ए कितना आ गया, वही 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू जी। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ये मिनिमम एक्सेलरेशन से तुम सिस्टम को मूव करा सकते हो, सच दैट जो ब्लॉक है वो मूव ना करे। तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो बस एफ इज इक्वल्स टू मास कितना था बताओ, मास एम प्लस 2m, ठीक। ए कितना है, ए यही है, तो लिख देंगे 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू जी। ये मिनिमम फोर्स आ गई, इतनी फोर्स लगाओगे सच दैट जो ब्लॉक है, जो छोटे वाले ब्लॉक हैं वो मूव ना करें, ठीक है, छोटे वाले ब्लॉक मूव ना करें। जो बड़ा वाला ब्लॉक पे जो तुम फोर्स लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे,
क्योंकि ये जो सिस्टम था पुली वाला ये नीचे गिर रहा था, तुम्हें मिनिमम फोर्स चाहिए थी सच दैट ये जो सिस्टम है छोटा वाला ये नीचे ना गिरे। तो तुम बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे, तो ये मिनिमम फोर्स लगा सकते हो, मिनिमम इतनी फोर्स लगा सकते हो। और मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकते हो वो देखते हैं। अब देखो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सोचो तुमने भर के फोर्स लगा दी, जितना दम था उतना फोर्स लगा दिया, तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ना इस तरफ स्लिप करने लगेगा, पीछे की तरफ स्लिप करने लगेगा। मिनिमम फोर्स में क्या किया था, ये जो सिस्टम था ये नीचे गिर रहा था इसकी वजह से, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर रहा था। तो तुमने कहा था कि सर मिनिमम फोर्स क्या होगा कि हम इस ये जो ब्लॉक गिरने को रोक दें, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मिनिमम फोर्स जो भी आया था, ठीक है। अब हमें बताना है कि सर हम मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाएं, मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाएं सच दैट जो सिस्टम है ये रेस्ट पे रहे, ये हिले ना, ठीक है। क्योंकि अगर तुम हद से ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये जो सिस्टम है ये छोटा वाला ब्लॉक है ये इधर स्लिप करने लग जाएगा, इधर पीछे स्लिप करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे रोकें, तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ब्लॉक है ना, जो ब्लॉक है तुम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो तो ब्लॉक इधर स्लिप करेगा, इधर स्लिप करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी पीछे की तरफ, है ना। इस तरफ स्लिप करने को रोकना है क्योंकि तुम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो। तो मैक्सिमम फोर्स में क्या होगा, जो बॉडी ये जो छोटा वाला मास है एम ये इस तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है, इस तरफ स्लिप करना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगी, इसको रोकेगी। तो फ्रिक्शन इस बार इस डायरेक्शन में लगेगी, पिछली बार इस डायरेक्शन में लग रही थी, इस बार इस डायरेक्शन में लगेगी। और इसमें 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 क्या होगा, अगर ये पीछे जा रहा है तो ये ऊपर उठेगा, तो मोशन इसका किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगी, इसको रोकेगी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इस बार इस तरफ होगी, ठीक है। तो अगर हम दोनों ब्लॉक का FBD बनाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ए ब्लॉक का अगर बनाते हैं, ब्लॉक ए का, तो क्या होगा देखो ये ब्लॉक ए है, ठीक है। इस पर इधर कितनी लग रही है, टेंशन लग रही है, ठीक। इधर कितनी लग रही है, फ्रिक्शन नहीं, इस बार फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगी, फ्रिक्शन भी इधर लगेगी। इधर तो स्लिप हो रहा था, इधर तो स्लिप हो रहा था, फ्रिक्शन इधर लगेगी, ठीक है। और इस बॉडी का एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ हो रहा है। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखें, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, T प्लस F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F कितना है, देखो सरफेस कितना नॉर्मल लगा रहा है, नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है, तो n बराबर mg हो जाएगा। तो T और F कितना होता है, म्यू इंटू n, ठीक। तो F कितना हो जाएगा, म्यू mg इज इक्वल्स टू ma। ये क्या आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ब्लॉक बी के लिए देखते हैं। ब्लॉक बी के लिए क्या होगा, टेंशन ऊपर लग रही है, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लगेगी, इस बार नीचे की तरफ लगेगी, और क्या लग रहा है नीचे, mg लग रहा है, ठीक है। तुम फोर्स लगा रहे हो तो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, कौन से एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है, मान लो n डैश लगा रहा है, इधर बड़े वाले ब्लॉक का सरफेस लगाएगा ना इस पर कुछ नॉर्मल फोर्स, इसकी वजह से ये ब्लॉक भी आगे मूव करेगा। तो n डैश की वजह से ये ब्लॉक आगे ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो n डैश इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो n डैश किसके बराबर आ गया, ma के बराबर आ गया, ठीक है। तो देखो इस बार क्या करेंगे, t बराबर f प्लस mg, f कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन, n कितना है, ma के बराबर, तो t इज इक्वल्स टू म्यू एम ए प्लस एम जी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 - 2 करते हैं, 1 - 2 करते हैं, क्यों करते हैं, टी को बैलेंस करने के लिए, मतलब टी को हटाने के लिए, है ना। क्या कर देंगे, 1 - 2 कर देंगे। तो अगर 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, म्यू एम जी इज इक्वल्स टू, टी कट गया, म्यू एम जी बचा, इज इक्वल्स टू एम ए माइनस म्यू एम ए माइनस एम जी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ए निकालना है। सबसे पहले तो एम 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 काट दो, ठीक है, ए निकालना है। तो म्यू जी को अगर इधर ले आए तो प्लस जी इज इक्वल्स टू ए माइनस म्यू ए, हाँ ठीक है। ए अगर इधर से कॉमन बाहर निकाल लो तो क्या आएगा, इधर से जी कॉमन निकाल लो तो जी प्लस 1 प्लस म्यू अपॉन, देखो अगर इधर से ए कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, 1 माइनस म्यू, ठीक है। इधर ले नीचे ले आए तो ए किसके बराबर आ गया, ए बराबर आ गया जी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गई। इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलोगे तो ब्लॉक जो है वो लेफ्ट साइड स्लिप नहीं करेगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितनी आ जाएगी, दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है। मैक्सिमम फोर्स कितनी आ जाएगी, एफ मैक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, कैपिटल एम प्लस 2m। एक्सेलरेशन कितना है, देखो 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू जी। ये हमारी क्या आ गई, एफ मैक्स आ गई। इतने मैक्स एक्सेलरेशन से तुम मूव करोगे तो जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, वो स्लिप नहीं करेगा लेफ्ट साइड, ठीक।